बच्चों, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 8। वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? पिक्चर से आप पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। एक कैनाल है जिसकी विड्थ आपको दी गई है 6 मीटर, यानी कैनाल आपको मालूम है कि रिवर से ही कट करके कैनाल बनाई जाती है। तो ये कोई रिवर फ्लो कर रही है और इससे कट करके कैनाल निकाली गई है। कैनाल की जो विड्थ है यानी चौड़ाई जो है वो 6 मीटर है और कैनाल की जो डेप्थ है यानी गहराई है वो यहाँ हमने दिखाया 1.5 मीटर, यानी सिमिलरली इधर भी आपको जो दीवार होगी 1.5 मीटर डेप्थ की होगी। तो कैनाल 6 मीटर वाइड है चौड़ाई में, 1.5 मीटर गहराई में है, यानी इसकी ऊंचाई दीवार की 1.5 मीटर है। रिवर से जो कैनाल में पानी का जो फ्लो है वो उसका रेट आपको दिया हुआ है, यानी पानी की स्पीड आपको दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी इस कैनाल में फ्लो कर रहा है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो पानी कैनाल से अब फील्ड में आ रहा है यानी खेत में, तो कितने एरिया के फील्ड को ये इरिगेट करेगा, यानी कितने एरिया की सिंचाई कर पाएगा ये पानी। जबकि कंडीशन ये दी गई है कि खेत में 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग पानी चाहिए, यानी पानी जो खेत में होना चाहिए वो इस तरह से ऐसे खड़ा पानी खेत में हमको 8 सेंटीमीटर चाहिए। तो एरिया यानी खेत का एरिया पता करना है। हाइट हमें पता है, इस खेत में हाइट जो होगी पानी की वो 8 सेंटीमीटर होगी। हमको इस खेत का एरिया पता करना है, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ हमको फाइंड करना है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी होगा कि हाफ आवर में 30 मिनट में जितना वॉल्यूम पानी का यहाँ कैनाल से फील्ड में ट्रांसफ़र हुआ, तो हम 30 मिनट में वॉल्यूम फ्लो वाटर फ्लोज इन 30 मिनट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 30 मिनट, उसका वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। तो पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो हाफ आवर में यानी 30 मिनट में पानी कितना ही चलेगा, आगे बढ़ेगा 5 किलोमीटर। तो 30 मिनट में हमको पानी का वॉल्यूम निकालना होगा, तो उसकी लेंथ हो जाएगी 5 किलोमीटर, यानी इसको चेंज कर लेंगे मीटर में तो 5000 मीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 5000 मीटर लेंथ हो गई। ब्रेथ आपको दिया हुआ है चूँकि 6 मीटर है। अब इतनी चौड़ाई में पानी फ्लो कर रहा है, लेंथ हो गई 5000 मीटर, ब्रेथ हो गई 6 मीटर और हाइट हो गई 1.5 मीटर। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 मिनट में कितना वॉल्यूम वाटर का ट्रांसफ़र हुआ यानी शिफ्ट हुआ इस फील्ड में। तो इस फील्ड में 8 सेंटीमीटर पानी है, सेम वॉल्यूम यहाँ ट्रांसफ़र होके आ जा रहा है। तो इस फील्ड का जो वॉल्यूम होगा यानी इस फील्ड में जो वाटर का वॉल्यूम होगा वो सेम यहाँ से ट्रांसफर्ड वॉल्यूम होगा, जो जितना पानी यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ। इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे वॉल्यूम को, और वहाँ से हम लेंथ इनटू ब्रेथ यानी एरिया ऑफ फील्ड कितना आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट। तो 30 मिनट में ये कितना एरिया, कितने एरिया के फील्ड को इरिगेट कर देगा, सिंचाई कर देगा, जबकि 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर हमको चाहिए खेत में। तो इन दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे और लेंथ इनटू ब्रेथ हम फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए हम फॉर्मूला बना लेते हैं, वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। वॉल्यूम ऑफ वाटर पासेज इन द कैनाल इन 30 मिनट इक्वल टू 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर इक्वल टू 5000 मीटर। चूँकि 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर इक्वल टू 5000 मीटर। 5 किलोमीटर में क्यों लिखा 30 मिनट में, चूँकि वाटर फ्लो होता है किस रेट से 10 किलोमीटर पर आवर। तो 30 मिनट में यानी हाफ आवर में 5 किलोमीटर पानी फ्लो करेगा। इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया 5000 मीटर।
वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम कैनाल इन 30 मिनट, यानी ये जो वॉल्यूम होगा दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड, वही वॉल्यूम फील्ड में पहुंच रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम कैनाल इन 30 मिनट के। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगा उसका फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एक तरह से क्यूबॉइड का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा क्योंकि उसमें लेंथ है 5000 मीटर लेंथ हो जाएगी, ब्रेथ आपको दी गई है 6 मीटर वाइड है कैनाल, और कैनाल की हाइट आपको यानी डेप्थ आपको दी गई 1.5 मीटर, इक्वल टू फील्ड यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड, यहाँ भी L इंटू बी इंटू एच होगा। L इंटू बी हमें नहीं पता है, हमें केवल H पता है, L इंटू बी हमें फाइंड करना है। तो L इंटू बी इंटू, चूँकि हाइट हमको सेंटीमीटर में दी गई है तो सारे डायमेंशन मीटर में है, तो इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया, 8/100 मीटर हो गया ये। तो L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू L इंटू ये वॉल्यूम हो गया आपके कैनाल का, कैनाल से जो 30 मिनट में वाटर आ रहा है, यहाँ L की वैल्यू 5000 मीटर, B की वैल्यू 6, H की वैल्यू 1.5 मीटर। यहाँ L इंटू बी हमें फाइंड करना है, हमें केवल H पता है 8/100 मीटर, इन दोनों को इक्वेट हम कर दिए। अब यहाँ से लेंथ इंटू ब्रेथ हम फाइंड करेंगे। तो लेंथ इंटू ब्रेथ फाइंड करने के लिए 8/100 क्या होगा, डिवाइज़र के फॉर्म में चला जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, यानी 5000, ये तो न्यूमरेटर पार्ट होगा, 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 8/100। इसको हम 8/100 को, चूँकि ये डिवाइज़र है तो रिवर्स होकर मल्टीप्लाई होगा, तो 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 150, यानी नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं यहाँ पे। L इंटू बी इक्वल टू होगा 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 में 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो डेसिमल 2 प्लेस उधर जाएगा, 150 डिवाइडेड बाई 8 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 10, 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10, 00, 2 0 यहाँ पे होंगे, 4 और 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 हो गया, और 150 को हम 75 टाइम में डिवाइड कर देते हैं। तो L इंटू बी हमारे पास आएगा 2500 इंटू 3 इंटू 75, न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमारे पास आ जाएगा 2500, 3 और 75, इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5000, 2000 ये आएगा हमारे पास 562500 मीटर स्क्वायर। इसको हम हेक्टेयर में चेंज कर लेते हैं, तो 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 हेक्टेयर। तो 562500 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 562500 इक्वल टू हो जाएगा, यानी मीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे, यानी 562500 डिवाइडेड बाई 10,000, 2 0 ये कट गए,
नीचे 100 है तो 100 का मतलब 2 प्लेस के बाद डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यानी 56.25 हेक्टेयर। यानी फील्ड का जो एरिया होगा जिस पे 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर है, उस फील्ड का एरिया इरिगेशन जिस एरिया का इरिगेशन हो रहा है इस पानी से, वो आएगा 56.25 हेक्टेयर। तो आप फाइनल आंसर यहाँ लिख लीजिए। हेंस 56.25 हेक्टेयर field field can be irrigated by this water। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। 56.25 हेक्टेयर फील्ड जो है इस पानी से इरिगेट हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। होप वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन कराएंगे। साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोस आपके लिए लाएंगे। कहीं आपको डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।